टाल ठोक कर कहा ना कि आप जिस तरीके के आपने कभी किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं की। उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा मिश्रा के साथ आप गलत होगा तो आप उसकी भी आवाज उठाएंगे, फलाना के साथ होगा तो आप उसकी भी। और उत्तर प्रदेश का इतिहास ये बताता है कि समाजवादी पार्टी ने अगर किसी की कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स की है तो वो सिर्फ एक वर्ग की है, जिसका सीधा उदाहरण चुनावी वायदों के तौर पर अभी अभी गुलाम सरवर साहब ने आपके सामने रखा है। मनोज देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात आपकी डिबेट में ही एक सवाल एक जवाब से अंतर खत्म हो जाएगा, उत्तर भी मिल। गुलाम साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए ये नहीं किया, और बीजेपी के धनंजय गिरी और ये जो दूसरे साहब बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, इनका जन्मजात आरोप है हमारे ऊपर कि हम जो कुछ करते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे उनके किसी और जगह पे हो, उनके डेवलपमेंट के लिए हो। तो दो ये कंट्राडिक्शन जो है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी नहीं देगी, क्योंकि ये दोनों आपस में ही बता रहे हैं। नहीं सर, 18% वाला दे दीजिए, इनका छोड़ दीजिए। एक मिनट मुसलमान का दे दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंडल आयोग की सिफारिश के तहत 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला, उसमें पिछड़े मुस्लिम के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये बात आपको बड़ी बेहतर मालूम होना चाहिए। नहीं, ये आपसे ज्यादा मालूम। मनोज जी बुरा मत मानिएगा। 18% फिर आपके नेता ने मैनिफेस्टो में लिखा था, क्यों? अरे आप मुझसे बड़े ज्ञानी नहीं है मौलाना साहब, मुझसे बड़े ज्ञानी नहीं है। नहीं, आपसे बड़े ज्ञानी है इस मामले में। 340, 341, 342 में आपके नेता को नहीं पता। अरे समाजवादी के किसी मुस्लिम लीडर को नहीं पता। आप ज्यादा ज्यादा ज्ञान रखता हूं मैं, इसलिए मैं कह रहा हूं 18% मुसलमानों को ये शब्द था या नहीं था सर? बिल्कुल। अब हमारी पार्टी ने अगर तो कहां है, जरा दिखाइए। बात से हम कहां कर रहे हैं? 27 में 18 हमको दे दीजिएगा। अरे 80% मुस्लिम को फिर कितना बचेगा? जाओगे तब तो फिर अमित शाह जी सही कह रहे हैं, तुम्हारा काट के दिया जा रहा है, ये बात हो जाएगी ना। आप हमको 18 कैसे दीजिएगा, समझा दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ बस। हमने तो पिछड़ी जातियों का कुछ 17 जातियों को हमने 80 में करने के लिए भेजा था, जिसमें निसाब भी थी, जिसमें तमाम और भी जातियां थी। उनको तो बनाया नहीं, उनको तो एससी में कन्वर्ट नहीं होने दिया इन सरकारों ने। तो वो आपके पार्टनर बने हुए जिन्होंने प्रतिबंध लगाया 341 पर। कई सारे एजेंट इस पे भाजपा को न करिए, कांग्रेस रूल क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस 10 अगस्त 1950 की तो कांग्रेस ने काम किया, आपके पार्टनर है ना बगल में। तो अभी पता चलेगा कि पूर्णिमा जी को लगेगा मनोज। अब आप कर लिए कि हमने तो भेजा था लिस्ट 341 का, वो तो आपने सही भेजा, मैं मान रहा हूं, लेकिन 18 कैसे पूरा कर रहे थे? हम पूरा कर लेंगे, परेशान मत हो। मोदी जी कब से जो मांगना हो मांग लो। अब सत्ता में आप आ रहे हैं क्या? मनोज कर लेंगे, जब सत्ता आएगी हम कर लेंगे, आप परेशान मत हो। मूल बात ये है मनोज जी, मूल बात क्या है? मनोज जी मूल बात क्या है? सुनिए सर, मनोज जी मूल बात क्या है? यहाँ पर आप फंस लिए सर, इसलिए फंस लिए क्योंकि बात यहाँ पर यही हो रही है कि चुनावों से पहले अपीजमेंट है, चुनावों से पहले घोषणा पत्र में वो बातें हैं जिनको चुनाव जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती हैं, क्योंकि उनको वोट मिल जाता है। और मुस्लिमों को वोट बैंक समाजवादी पार्टी ने माना है। अगर उस पर काउंटर लेकर बीजेपी ये कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फिर इसमें समस्या क्या है साहब, ये बताइए जरा मुझे। सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपको केंद्र सरकार की उन योजनाओं की सूची भेजूं सर, मैं आपको केंद्र सरकार की उन योजनाओं की सूची भेजूं जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए चलाई जाती है। आपके पास है वो लिस्ट जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, स्कॉलरशिप से लेके और बाकी तमाम योजनाएं के लिए चलता है, मुसलमानों के लिए। मैंने कहा केंद्र सरकार स्पेसिफिकली सर, स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ। पता है धनंजय जी आइए बीच में जरा, धनंजय जी आइए बीच में जरा। और ये 10 सेकंड, अच्छा बोलिए पहले गुलाम साहब। 10 सेकंड मनोज जी बोलिए। गुलाम साहब भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए समर्पित है, तभी तो आपने हमसे बदायूं और मुरादाबाद छीन लिया। यहाँ तो हमारे सांसद थे ना जीते हुए, आपने अपना थोप दिया भाजपा से डरा कर। तो आप भी तो डरा रहे हैं। भाजपा आपको मुस्लिम परस्त कहती है और आप हमको कहते हैं खबरदार जो भाजपा को लाए ये सीट छोड़ो वो सीट छोड़ो, विधानसभा और लोकसभा से वापस बाहर निकलो। ठीक है धनंजय जी आपको लाते हुए जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, और मनोज जी ये भी आप ध्यान रखिएगा साहब कि सबको मुस्लिम वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करना। महाराष्ट्र के इतिहास में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करने का नंबर सब पार्टीज का कितना रहा, या आपको पता होगा या मैं बता दूं? इस बार भी कितना रहा या मैं बता दूं, या उससे पहले कितना रहा वो मैं बता दूं?
लोकसभा में कितना रहा वो भी मैं ये कह रही हूँ सर कि आपको जहां आप यूपी में कसर नहीं छोड़ते, भाजपा से डरा के हमारा शेयर खा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में कसर नहीं छोड़ते क्योंकि आपको पता है कि आपका मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर जीतेगा, लेकिन 11% मुस्लिम वोटर्स आपको दे वोट, लेकिन कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। लोकसभा में टिकट दिया धनंजय जी, ठीक है शेरवानी साहब को न राज्यसभा भेजा न लोकसभा में टिकट दिया। ठीक है, थोड़ा सा एसटी हसन को न राज्यसभा में भेजा न लोकसभा में टिकट दिया। गुलाम सरवर साहब बीजेपी को सुनिए, बीजेपी को सुनिए। मनोज जी प्लीज, मनोज जी रुकिए। मुसलमान जिस दिन समझ जाएगा उस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो कौन समझाएगा? मौलाना समझाएंगे, धर्मगुरु समझाएंगे जो ये कहते हैं कि इनको वोट दे दीजिए, नहीं समझाएंगे ना सर, वो नहीं समझा रहे ना, वो कुछ और समझा। मनोज जी जरा थोड़ा सा समय दीजिए। का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए मुसलमानों पर, मुसलमानों को स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा होगा उसको देंगे। धनंजय जी आइए, डराकर वोट लीजिएगा। धनंजय जी आइए, फिर उसके बाद पूजा जी आपके पास आते। धनंजय जी ठीक है, मनोज जी प्लीज, मनोज जी मुद्दे पर वोट लीजिए। गुलाम सरवर साहब गुलाम सरवर साहब प्लीज, कोई बात नहीं, अब नो मोर काउंटर्स। गुलाम सरवर साहब प्लीज, धनंजय जी आपको लाते हैं। पूर्णिमा जी देखिए, कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा किरदार शर्मसार करने वाला है। किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ूं जफर? अगर ये कह रहे हैं कि 27% में 18% मुसलमानों को दे देंगे तो ये ओबीसी का हकमारी कर रहे हैं, एससी एसटी की हकमारी कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा रहे हैं और इनका नारा क्या है? पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलानी है। भाई साहब मैं आपके विषय में नहीं बोला, भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला, भाई साहब बदतमीजी है, मैंने आपके समय में नहीं, भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आपने भाई अभी आपके मैनिफेस्टो में अभी सुना नहीं आपने मनोज जी, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। आपके मैनिफेस्टो का जिक्र था मनोज जी, आपके मैनिफेस्टो का जिक्र था, आपने भी माना मनोज जी, आपने भी माना मनोज जी, आपके मैनिफेस्टो में अगर ये मुसलमानों को डर दिखा दे, फैला रहे हो मनोज यादव। नहीं देखिए इनके बारे में वापस लो, गलत मत बोलना भाई। ऐसा है पूर्णिमा जी, ऐसा है पूर्णिमा जी, मैंने ऐसा है पूर्णिमा जी, मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो जरा स्क्रीन पर दिखाइए, अरे उनके पास उसमें दिख जाएगा, या फिर मैं अगली बार भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा मनोज यादव को, जिसमें साफ साफ लिखा 18% मुसलमानों को आप लोग जो है आरक्षण देंगे। ठीक है मैथिल साहब, हमें ज्ञान ना बताए तो मनोज जी, महफिल मत बोलो मनोज जी, अरे भैया सुनो, ओ भैया ये नेहरू का नहीं नरेंद्र का भारत है, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। गुंडाई ना बाबा निकालना जानते हैं, विशेषज्ञ है गुंडाई निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, याद रखना। यहाँ बैठे गुंडाई मत करो। मैथिल साहब स्टूडियो में कोई गुंडाई ना करे, ना अपनी शब्दों से, ना किसी तरीके के। एक सेकंड, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों नहीं रोका? मनोज जी, मनोज जी आप मेरी आवाज पहुंच रही है, मनोज जी शांत हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। धनंजय जी झूठ नहीं बोलिए, ठीक है सर, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे आपके कहे गए झूठ पर बीजेपी प्रवक्ता बीच में कूद सकते थे, नहीं कूदे ना सर, सबने सबको बोलने का मौका दिया ना मनोज जी। मनोज जी सबको बोलने का मौका दे रहे हैं ना सर, और यही तो डिबेट का तरीका है ना। प्लीज मनोज सर, धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर पूजा जी आपके पास आती है। पूर्णिमा जी, अगर आपके पास शब्द नहीं होगा, बोलने के तहजीब नहीं होगी, तो आप ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी ही बातें कहेंगे। ये तो संस्कार है, शब्द हमारे संस्कार का परिलक्षित करते हैं। और इसीलिए आदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो ये संस्कार है सपा के, जिसको आदम गोडवी समाजवादी नहीं लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। और जब पापा से पार्टी छीन करके अब्बू के बगल में खड़े होकर के महाराष्ट्र में जब अब्बू कह रहे हैं कि भाई 7-8 मुसलमान जिता दो, फिर मजाल है किसी की। और भाई आप क्या कर रहे हैं? कौन सी रस, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन एजेंडे पर काम कर रहे हैं? वो जो कहा जाता है कि गुस्ताख रसूल की की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उसको लीगलाइज करना चाहते हैं आप। करना क्या चाहते हैं? कोई भी वक्ता वही बोलता है जो उसके श्रोता सुन रहे हैं। इस देश में मुसलमानों को डरा करके मुनाफी पर मक्कारी की गई है, जो अपने परिवार को पालने का काम किया गया है, वोट बैंक बनाने का काम किया गया है। सक्कर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के समय में आई और मुसलमानों को जहालत के अंधेरे में डाल करके समाजवादी पार्टी ने अपना रोटी से किए और तमाम झूठे वादे किए, एक वादे उसमें से सच निकले हो। और अभी आप दूसरे देख, वहीं पर जो अबू आजमी के खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है। उन्होंने उनको ट्रैक रैकेटियर होने का आरोप लगाया है और पब्लिकली लगाया है।
तो ये जो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर कोई मेन विषय था बुर्का का, अगर कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए पुलिस नहीं रोकेगी, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, पत्रकार बन के आए और किसी अपराधी को मार के चले गए, हालांकि वो दुर्दांत अपराधी था, उसके जाकर उसके जनाजे पे सजदा करने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने सजदा किया, आंसू बहाए, रोए, जैसे क्या हो गया। इस पर ठीक है, इस पर मनोज जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मनोज जी पहले ही कह रही हूँ सर, 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूँ, मुझे पूजा जी से प्रतिक्रिया लेनी है सर। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, मनोज जी काउंटर। एक बात बताइए, क्या ये कोई जरूरी है कि सबके बीच में बोलेंगे? धनंजय जी प्लीज रुकिए सर, और सबका काउंटर। अच्छा धनंजय जी प्लीज रुकिए सर, प्लीज रुकिए। है क्या इस वक्त हमारे साथ मनोज यादव जी है या चले गए? मनोज जी है, 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे, मनोज जी अपना काउंटर। मैं हूं बिल्कुल हूं। बोलिए सर। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि अगर अबू आजमी साहब ने गलत कहा, बयान दिया, तो विनोद तावड़े जी से कह देते नोट ना बांटते, जाके FIR करवाते। काहे के लिए नोट बांटने में समय पूरा निकाल दिया, सारे वीडियो सामने आ गए। बस इतना कहना था पूर्णिमा जी, नोट बांटने फुर्सत मिलेगी तब ना FIR कराने जाओगे, लेकिन कौन मना किया था? ठीक है सर, लेकिन ये भी बता देते कि पार्टी अबू आजमी को लेकर क्या कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के मूड में है क्या, ये भी बता देते मनोज साहब तो अच्छा रहता। अगर इस तरह का कोई भी बयान गलत है तो कोई भी बयान गलत है तो अभी भी आपको इस बात पर संशय नहीं है कि वो इस बात के लिए मान गए हैं कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है पूजा जी आती हूँ। धनंजय जी जल्दी से मैं एक कमेंट आपसे लूंगी। नहीं बोलिए पूजा जी। देखिए मैं भी सुन रही थी, और अभी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात होगी ज्यादा, तो सबसे पहले तो मैथिल जी ने फिर वही झूठ दोहराया, और झूठ को चीख कर चिल्लाने से वो सच नहीं हो जाता कि मनमोहन सिंह ने रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों को कहा था। वो झूठ नहीं है पूजा जी, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। मैं उनका वर्बेटम आपको पढ़ दूंगी, वो झूठ नहीं है, मुझे मुंह जबानी याद है उनका वर्बेटम। मत करिए आप। हाँ आप ये कहिए कि उसके बाद भी उन्होंने कुछ और कहा था तो एक अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने कहा था ये सच है। इस देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी, देश के संविधान, क्या बात कर रही हैं पूजा जी, क्या बात कर रही हैं? मुसलमानों का है, ये कहा था मनमोहन सिंह जी ने। अच्छा ये भी झूठ होगा कि यासिर मलिक और यासिर मलिक को भी उन्होंने खाना खिलाया। अच्छा ठीक है, आतंकवादी को उनको सुनने दीजिए, उनका नंबर बहुत देर बाद आया। पूजा जी प्लीज अपनी बात को पूरा। मैं कह रही हूँ कि ये कई बार फैक्ट चेक हो चुका है, आप लोग भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, और बार मनमोहन सिंह जी मैम डॉक्यूमेंट्स बाइट के साथ भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाइट के साथ भेजिए, फिर उसके बाद बात होगी। अभी बात हो रही थी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, बहुत हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे की बात, तो 50 तरह के स्टेटमेंट्स मैंने दिए। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट जो भी अनाउंसर्स में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस में इन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स डाले, 0। और झारखंड इलेक्शंस में इन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट डाले, 0। कांग्रेस ने 9 महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट डाले। और बात सिर्फ मुस्लिम की नहीं, अभी यहाँ बात उनकी हो रही थी, किसी ने कहा कि उन पर नवाब मलिक साहब पर ड्रग रैकेट का टाइमर चलाएंगे पूजा जी के। कुमार गुट के कैंडिडेट है, आप उन्हीं पर ड्रग रैकेट का कर रहे हैं। मनोज जी ने एक बात बिल्कुल सही बोली कि ये FIR तब करवाएंगे ना जब संदेश साटू जो शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट हैं, जो नासिक में आज 2 करोड़ के साथ पकड़ाए हैं, और विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव, महासचिव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो तो विले पार्ले इसमें, अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, वो वहां पे क्या कर रहे थे ये नहीं पता, FIR हो चुकी है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं, पर बांटेंगे जरूर, ये खूब पैसा बांटेंगे, और यही इनकी चुनावी की। मैथिल जी आपको करेक्ट करना चाह रहे हैं, 5 सेकंड में करेक्ट कर दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना नई प्रवक्ता बनी है, आपके पास जानकारी का अभाव है। विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। धनंजय जी मेरे पास समय नहीं है, वरना आपकी प्रतिक्रिया ले पाते हैं। को लॉन्च करने वाले लोगों को क्या जानकारी होगी वो सबको दिखता है।